गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्रम में कीट परागन देख रहे थे और कल इस बात पर चर्चा हुई थी कि कीट परागन को एक्सीलरेट करने के लिए, उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उसके रंग का होना, उसमें विशेष प्रकार के सुगंध या गंध का होना और फिर मकरंद का होना, ये इंपॉर्टेंट फीचर थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे फूल जो कीट परागन द्वारा परागित होते हैं उसमें पराग कण और वर्तिकाग्र में क्या कुछ स्पेशलाइजेशन पाई जाती है। इसकी पूर्व चर्चा भी हुई है, पुनः मैं दोहरा रहा हूं। ये एक कंसेप्ट है जो आप सदैव अपने दिमाग में रखें कि कीट प्रेमी फूलों के पराग कण भोज्य पदार्थ होते हैं। कीटों के लिए ये भोज्य पदार्थ होते हैं और कीट प्रेमी अपने फूलों तक, जो उनके पसंदीदा फूल होते हैं, वहां तक जाते हैं मकरंद की खोज में। अब इसके पराग कण जो हैं उसका जो आउटर सरफेस होता है वो या तो म्यूसिलेजिनस होता है, चिपचिपा होता है, या फिर स्पाइनस होता है, इस तरह से शूलमय। इन दोनों की अपनी भूमिका है। चिपचिपा होने पर भी या कांटेदार होने पर भी वो आसानी से वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं। दूसरी ओर वर्तिकाग्र भी जो है वह एक चिपचिपे सतह वाली प्लेटफॉर्म बनाती है। वर्तिकाग्र का जो सबसे ऊपरी सतह होता है वो चिपचिपे सतह वाली होती है। इन दोनों के कारण कीट परागन को गति मिलती है। आज आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट फूल हैं जैसे प्राइमुला, यक्का और साल्विया, इसमें किन परिस्थितियों में और कैसे कीट परागन की क्रिया होती है हम लोग बारी बारी से देखेंगे। प्राइमुला में कीट परागन की जो स्थिति है उसको जानने के लिए हमें प्राइमुला के फ्लावर में जो मॉडिफिकेशन होते हैं, उसकी जो रचना होती है, उसको हमें गंभीरता से देखना चाहिए। बच्चों, होता क्या है कि प्राइमुला का जो कोरोला वाला भाग है, दलपुंज, वो सारे दल उसके आपस में मिलकर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, नलिकाकार रचना बनाते हैं। और इसी नलिकाकार रचना के अंदर वर्तिकाग्र और पुंकेसर स्थित होते हैं। अब वर्तिकाग्र की स्थिति वर्तिका के लंबाई के आधार पर, उसकी जो स्वरूप है उसके आधार पर इस फूल के 2 प्रमुख स्वरूप होते हैं। पहला पिन आइड, इसमें वर्तिका लंबी होकर पुष्पदल नलिका के मुख द्वार तक पहुंचती है। ये फिगर देखा जाए, ये वर्तिका है, ये वर्तिका इतनी लंबी है कि ये इसका वर्तिकाग्र जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बनाई है दलपुंजों ने संयुक्त रूप से, वहां तक पहुंच रही है। दूसरा है थ्रम्बाइट, इसमें क्या है कि इसमें वर्तिका बहुत छोटी होती है और पुंकेसर ऊपर तक, अर्थात दलपुंज से बने नलिका के मुख द्वार तक पुंकेसर आते हैं। अब ये दोनों रचना किस प्रकार कीट परागन के लिए अनुकूलित हो जाती है इसको देखें। इसमें कीट परागन मधुमक्खी के द्वारा होता है। अब मधुमक्खी जब प्रथमतः थ्रम्बाइड
प्राइमुला के फूल पर बैठती है, जाती है, तो ऊपरी लेवल में पराग कोश इसके हैं, पुंकेसर हैं, और मधुमक्खियां इसके पुंकेसर को अपने साथ ले लेती है। उसके शरीर पर बहुत सारे पुंकेसर चिपक जाते हैं थ्रम्बाइड फ्लावर से। अब वही मधुमक्खी जब पिन आइड फ्लावर पर पराग खोजने के लिए पुंकेसर में नीचे तक प्रवेश करने का प्रयास करती है, उस क्रम में इसके पराग कण जो हैं वो पिन आइड फ्लावर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और इस प्रकार परागन संपन्न हो जाती है। परागन का ऑब्जेक्टिव, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना। तो इस प्रकार हम प्राइमुला में देख रहे हैं कि मधुमक्खी थ्रम्ब आइड फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करती है, लेती है और पिन आइड फ्लावर तक उसको पहुंचाकर परागन की क्रिया पूरी करती है। दूसरा उदाहरण यक्का, जिसे अंडफल भी कहा जाता है। अंडफल इसको क्यों कहते हैं आगे क्लियर हो जाएगा। इसमें परागन की क्रिया मादा शलभ के माध्यम से होती है। यह मादा शलभ इसी फूल के अंडाशय में ही अपना अंडा देती है, इसलिए इसका नाम अंडफल भी है। अब इसके फ्लावर के रचना को अगर हम गंभीरता से लें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दिन में कभी खिलती नहीं है, यह रात में खिलने वाली फूल है। अर्थात जब भी पॉलिनेशन की क्रिया के लिए इसके वर्तिकाग्र और पराग कण के लिए मादा शलभ को जाने की जरूरत होगी तो वो रात के समय होता है। और इसकी जो वर्तिकाग्र और पराग कोश की स्थिति है वो बड़ा विचित्र ढंग से परागन के प्रतिकूल है। कभी परागन नहीं हो सकता है यदि उसमें कुछ विशेष कंडीशन ना होता, क्योंकि इसमें वर्तिकाग्र पराग कोशों से काफी ऊंचाई पर स्थित होते हैं और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वो वर्तिकाग्र तक उसके पराग कण पहुंच जाए ये बड़ा मुश्किल होता है। जबकि दूसरी ओर वर्तिकाग्र जो है वो प्याले नुमा रचना बनाती है। अब पॉलिनेशन होता कैसे है? तो ये मादा शलभ अपने भोजन की तलाश में यक्का तक पहुंचती है और पराग कण को अपने मुंह में इकट्ठा करती है, वो अपने भोजन के दृष्टिकोण से। और स्वाभाविक है कि इस क्रम में उसके शरीर में और भी परागकण चिपकेंगे। अब दूसरे फेज में क्या होता है कि वह शलभ फूल के अंडाशय में अपना अंडा देती है, इसलिए वो नीचे तक प्रवेश करती है अंडा देने के लिए। और अंडा देने के पश्चात वह वर्तिका से होते हुए स्टाइल जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है उस वर्तिका से होते हुए वर्तिकाग्र तक पहुंचती है और इस प्रकार वर्तिकाग्र तक पराग कणों को वहां उसके शरीर पर लगे हुए परागकण और साथ ही साथ जो वो अपने मुंह में एकत्र करके लाई थी उसको भी वो उगल देती है और इस प्रकार वर्तिकाग्र पर पराग कण की पहुंच हो जाती है, अर्थात परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब ये तीसरा उदाहरण है साल्विया या गार्डेनसेस। इसमें भी परागन का जो माध्यम है अभिकर्ता वह मधुमक्खी होती है, लेकिन इस फूल की रचना को थोड़ा विशेषतापूर्ण है। इसमें रूपांतरण बड़ी स्पेशल होती है। आप यहां देख रहे हैं एक ऊपर और एक ये नीचे, ये
इस फूल के बाह्य दलपुंज और दलपुंज, कैलिक्स एंड कोरोला कंबाइंड टुगेदर, फ्यूज टुगेदर और फॉर्म ए बाइलिप्ड स्ट्रक्चर, द्विओष्ठी रचना बनाती है। कौन? बाह्य दलपुंज और दलपुंज आपस में मिलकर, एक ये और एक ये ऊपर वाला जो ओष्ठ होता है उसमें पुंकेसर और वर्तिका ढकी होती है, जबकि निचला जो ओष्ठ है वो जस्ट लाइक ए प्लेटफॉर्म, एक चबूतरा होता है जिस पर मधुमक्खी आसानी से बैठ सके। अब होता क्या है कि इस पौधे के फूल में दो पुंकेसर होते हैं और उसके पराग कोष आपस में जुड़े होते हैं, संयुक्त होते हैं और उसको एक दूसरे से अलग करती है जोजी, उसकी कनेक्टिव, और उसके पुंतंतु बहुत छोटे होते हैं। अब इस स्थिति में जो उसके कनेक्टिव हैं, जोजी हैं, वो सीधे खड़े रहते हैं और लीवर की तरह काम करते हैं। इस प्रकार अब जैसे ही मधुमक्खी वहां जाती है इसको डिस्टर्ब करती है और पराग कोष जो है वो फट जाता है। परागण के क्रम में क्या होता है, आप देख रहे हैं ये मधुमक्खी निचले प्लेटफॉर्म जो नुमा रचना जो है इस पर बैठ रही है। जब मधुमक्खी निचले ओष्ठ जो चबूतरा जैसी रचना है पर बैठकर दल नलिका के निचले भाग तक अपनी शुंडिका प्रवेश कराती है, फैलाती है ताकि हमको मकरंद मिल सके। वो परागण कराने गई नहीं है, वो गई अपने भोजन की खोज में। अब यहां पर मकरंद को ग्रहण करती है। जब वो मकरंद को ग्रहण करती है तो यह जो लीवर लाइक स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होता है और पराग कोष, उस लीवर के डिस्टर्ब होने से पराग कोष फट जाते हैं। पराग कोष फट गए तो क्या हुआ, पराग कण जो है वो बिखर जाते हैं और बिखर कर मधुमक्खियों के पीठ पर चिपक जाते हैं। अब यही मधुमक्खी जब दूसरे फ्लावर के प्लेटफॉर्म पर बैठती है तो आसानी से उसके वर्तिका तक परागकण पहुंच जाते हैं और परागण संपन्न हो जाती है। अब हम लोग ये 3 स्पेशल एग्जाम्पल देखे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फूल हैं प्रकृति में जो अपनी विचित्रता के लिए प्रसिद्ध हैं और उस विचित्रता के बावजूद उसमें प्रजनन होता है, परागन होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। एक पौधा है एमार्फोफाइलस, इसमें क्या होता है कि फूल लगभग 6 फीट लंबी होती है, समझ लीजिए कितना, और उसके अंदर भी कीट जाकर अंडा देती हैं जिससे परागन होता है। इसके अलावा कॉमन प्लांट हम लोगों के नजदीक है बरगद, पीपल, अंजीर, इन सभी में भी जो इसके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, पुष्पक्रम होते हैं, वो क्लोज होते हैं, बंद होते हैं और लगभग नाशपाती के आकार के होते हैं और इस पुष्पक्रम के अंदर कीट प्रवेश करते हैं और परागन की क्रिया संपन्न कराते हैं। इस प्रकार आज आपका कीट परागन संपन्न हुआ। अगले क्लास में परागन समाप्त होगा जिसमें हम पक्षियों द्वारा, जल द्वारा और वायु द्वारा परागन देखेंगे। आप रेगुलर इस चैनल को देख रहे होंगे, आप ध्यान पूर्वक एक एक बिंदु को देखें, असुविधा होने पर कमेंट में डालें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। धन्यवाद।